बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इंशाल्लाह। इसके लिए हमने जो प्रीवियस वीडियो थी इसकी, जिसमें 1, 2, 3 सॉल्व किए थे, मैंने उसमें 3 स्टेप्स आपको जनरल बताए थे। ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास, जिनकी मदद से हम तमाम पूरी एक्सरसाइज तकरीबन सॉल्व करेंगे 4 क्वेश्चंस को छोड़कर। तो हम देखते हैं स्टेप नंबर 1 है रिड्यूस करना है सबको साइन और कॉस में। टैन की जगह पर साइन बाय कॉस पुट करना है, कॉट की जगह पर कॉस बाय साइन, ये हमने याद किया। दूसरा स्टेप एलसीएम था, तीसरा स्टेप ये एक फार्मूला था। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक साइड चूज़ करनी है। तो साइड चूज़ करने के लिए आपने ध्यान इस बात का रखना है कि जहाँ पर प्लस का साइन हो, टैन कॉस लिखा हो, तो ताकि हम ये स्टेप्स उसमें फॉलो कर सकें। तो आपने एक साइड चूज़ कर ली जो कि क्या है, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करने के बाद मैंने कॉसिकेंस को कॉसिकेंस थीटा लिख लेनी है लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट, टैन थीटा और साथ आ गया सीकेंट थीटा। स्टेप नंबर 1 है कि जो साइड आपने चूज़ की है उसको किस में कन्वर्ट करें, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पर कॉसिकेंस है वहाँ पर क्या लिखना है, 1 बाय साइन, क्योंकि कॉसिकेंस इक्वल होता है 1 बाय साइन थीटा के। टैन थीटा किसके इक्वल है, साइन बाय कॉस। ये आपने जो पेज है इसको आपने याद रखना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और जो सीकेंट है वो किसके इक्वल है, 1 बाय कॉस। तो सीकेंट की जगह पर आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका सेव करें और इसको याद कर लें कि टैन की जगह पर साइन बाय कॉस लिखना है, कॉट अगर होता तो कॉस बाय साइन, कॉसिकेंस होता तो 1 बाय साइन और सीकेंट होता तो 1 बाय कॉस। तमाम क्वेश्चंस में ये फर्स्ट स्टेप होगा। अब सेकंड स्टेप की तरफ हमने जाना है, तो उसके लिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। पहला स्टेप ये है साइन और कॉस में रिड्यूस कर देना है, रिड्यूस कर दिया। स्टेप नंबर 2 हमेशा क्या होगा, अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो आपने क्या लेना है, एलसीएम। और अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो कटिंग वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है तो आपने क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर को यहाँ पर, साइन को यहाँ पर। कॉस स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो। अच्छा, ये 2 स्टेप्स हमने कर लिए। पहला स्टेप था साइन और कॉस में रिड्यूस करना, दूसरा स्टेप है एलसीएम। तीसरा स्टेप है एक ही फार्मूला, क्योंकि सारा क्वेश्चन ही साइन कॉस में रिड्यूस हो चुका है। ये जो फार्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 बाय साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें कि यही 3 स्टेप्स आपने करने हैं और सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व। स्टेप नंबर 4 है, अगर दूसरी साइड नहीं बनी तो आप दूसरी साइड लिखें और रिवर्स चलें। तो दूसरी साइड और इसमें क्या फ़र्क है देखते हैं। दूसरी साइड लिखते हैं कॉसिकेंस थीटा और सीकेंट थीटा। राइट हैंड साइड लिख ली आपने, जो कि क्या है, कॉसिकेंस थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब रिवर्स चलना है, तो कॉसिकेंस थीटा क्या होता है इसके मुताबिक, 1 बाय साइन। तो कॉसिकेंस को लिखा जा सकता है 1 बाय साइन थीटा। सीकेंस थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस। क्योंकि यहाँ पर सीकेंस के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो गया, सॉल्व। फर्स्ट स्टेप साइन और कॉस में रिड्यूस किया। स्टेप नंबर 2 एलसीएम लिया। स्टेप नंबर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा। और ये तो सिंपल हमने यही 3 स्टेप्स यूज़ किए। अब यही 3 स्टेप्स यूज़ करेंगे और हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 5 के बाद, सॉरी 5 वाला पार्ट करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं और ये 3 पार्ट्स, मतलब 3 स्टेप्स पर ही हर क्वेश्चन बेस करता है। यही 4 स्टेप्स जो उनसे हैं, 4 तो क्योंकि रिवर्स है इसलिए मैं नॉर्मल तौर पर उनको 3 स्टेप्स ही कहता हूँ कि दोनों साइड्स के साथ आपने ये 3 स्टेप्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यही स्टेप्स करते हुए इस तक जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने एक साइड चूज़ करनी है जिसके अंदर प्लस या माइनस का साइन हो और उसको हम साइन और कॉस में रिड्यूस कर सकें। अच्छा, प्लस के साथ अगर माइनस भी आ जाए तब भी आपने एलसीएम ही लेना है, ये दोनों आ जाएं तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करता हूँ और उसको कोशिश करेंगे हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आने की। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टेप नंबर 1 होता है अगर आपके पास जो साइड है उसको किस में रिड्यूस करें, साइन और कॉस में। तो ये तो कॉस है, इसको हमने नहीं छेड़ना। ये लिखा हुआ है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो कॉट के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो वो होगा कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टेप नंबर 2 है एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है नॉमिनेटर में वैल्यू सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। क्योंकि एलसीएम से पहले अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर ही रहती है कि सिंप्लीफाई करके अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें, उसके बाद एलसीएम लें। तो आपने क्या किया, यहाँ से कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लिया। कॉस स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारे पास एलसीएम है, वो एलसीएम लेते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही लिख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बाहर वैसे ही 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टेप नंबर 3 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखें, या इनके अलावा अगर ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। इसी से बनाए गए हैं। साइन स्क्वायर इधर रखा, कॉस को इधर जाकर माइनस कर दिया, कॉस स्क्वायर यहीं पर रखा, साइन जाकर वहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो क्या बन, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे इसको कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे डिवाइड हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। लेकिन हम रिवर्स टेक्निक से इसको करेंगे। हम लिख लेंगे पहले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आपने राइट हैंड साइड लिख ली। अब राइट हैंड साइड लिखी, रिवर्स करना है। कॉट स्क्वायर को क्या लिखना है, कॉस बाय साइन। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एज इट इज़ दोनों मैच कर गए हैं और ये हमने कर दिया, इसको हमने लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सिर्फ हमने यही जो 3 स्टेप्स हैं इनको यूज़ किया और दूसरी से यहाँ तक आए, फिर हमने रिवर्स टेक्निक से कर लिया बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन।